भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे हैं। कितना बड़ा महापुरुष है वो कि भगवान चर्चा उसकी सुना रहे हैं, उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं उसका उदाहरण दे करके। वो है क्या? भगवान ही वर्णन करते हैं। पूर्ण संसारी आदमी, एक भी कोई धर्म कर्म नहीं, महान कंजूस, न परिवार को सुख देने वाला न शरीर को सुख देने वाला, बस कमा कमा के रुपया जमा करने वाला। परिणाम क्या हुआ? भारी विपत्ति, देवताओं ने बाधा पैदा कर दी, क्योंकि जब धर्म विहीन आचरण, सब संपत्ति नष्ट होना शुरू हो गई। परिवार वालों ने त्याग दिया, कमाने लायक नहीं रहा, बूढ़ा शरीर। अब उसे होश आया, अब उसने निश्चय किया, देखो देखो बूढ़ा है, कोई साधन नहीं किया। अब उसने निश्चय किया कि समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज समझ गया कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब जितना जीवन बचा है मैं श्री भगवान को अर्पित करता हूं। अब मैं अपने आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित होकर हर कष्ट सहूंगा, किसी से कोई भी आशा नहीं रखूंगा, चाहे मान करे या अपमान, न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, निरंतर भगवत स्मृति में रहूंगा। उसी समय महापुरुष बन गया और भगवान उसकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। जब सहनशीलता की बात आई तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारा कोई गला पकड़ करके धक्का मार के निकाल दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, लघुशंका कर दे, पीटे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम सह जाना, बाहरी कोई सहयोग मत लेना, अंतर के विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बहुत कठिन है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान असहनीय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु तितिक्ष ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। क्या साधना की थी इसने? भगवत सन्मुख हुआ, महापुरुष हो गया। सन्मुख होए जीवमय जब वही जन्म कोटि अगनाश होते वही। आप कहोगे मैं सन्मुख हूं, अंदर देखो। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु हैं तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हारे सामने कौन है? अगर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो, फिर उसका परिणाम होगा महाआनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शोक का स्पर्श नहीं होगा। देख लो, तुम सन्मुख हो कि विमुख, खुद अपनी पहचान कर लो। अगर आपके अंदर सामने वस्तु व्यक्ति स्थान है तो विमुख हो, वस्तु व्यक्ति स्थान में विचरते हुए भी आपकी आंतरिक दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो। प्रभु से विमुख होकर बहुत दौड़ लगा रहे हो, बहुत वर्ष हो गए अपने कहते परमार्थ के पति को, तो आप दूर हो। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अमृतमयी बात लगी। हम लोग भुलावे में अपने समय को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य बदलने की ठीक नहीं हुई तो चाहे जितने गुरु बदल लो, ऐसा नहीं। कई लोग पूछते हैं ऐसे, गुरु बदलने वाली बात नहीं होती है, मन बदलने वाली बात होती है। हमारा उद्देश्य बदल जाए तो सर्वत्र गुरुदेव बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जहां से वाणी मिले मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव कोई सीमित शरीर वाले हैं? पर हमारा मन है, मन सोचता है बाहर के बदलाव से शायद अंदर सुधार हो जाए। नहीं, अंदर उद्देश्य के परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये भोगों में सुख है, ऐसी भ्रांति, ऐसी धारणा, ये तुम्हें भगवान के सन्मुख होने ही नहीं देगी। इसीलिए बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा, बिना प्रयास सन्मुख। भगवान के सन्मुख हो गए, संभाल लेंगे योगक्षेमम भाव में हम। बस तुम्हें मुंह मोड़ने की जरूरत है, बस गलत दिशा की तरफ मुंह मोड़ के, और बहुत बलवान बन के दौड़ रहे हो तो प्यारे हर कदम तुम प्रभु से दूर होते चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत दौड़ रहा हूं, और दिशा गलत पकड़े है, दौड़ रहे हो, अपने को बहुत दौड़ाक समझ रहे। सही दिशा में चलो, आराम से चलो, पहुंच जाओगे। क्यों? बहुत नजदीक है वो सही उद्देश्य रखने वाले के लिए। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिकेन तत्।
अगर निराभिमान होकर पुकार दो तो चलना ही नहीं, वो वहीं गले लगा लेगा आके। ये चलाया इसलिए जाता है कि दौड़ करके थक जा और फिर पुकार, आत्मसमर्पण कर दे, अब चलने लायक नहीं रहा तो गिरते गिरते वो संभाल लेगा तुम्हें, तुम गिर नहीं पाओगे। पर अपने हार नहीं पाते ना, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। यही हार के लिए दौड़ लगाई जाती, लगाओ। नहीं तो अगर सतमार्ग के साधन नहीं करोगे तो असाधनों में दौड़ शुरू हो जाएगी। नहीं तो भगवान केवल आर्त भाव से पुकारने से आते हैं। हाँ, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। जैसे प्यासे को कुछ नहीं सुनाई देता, बस पानी मिले। जैसे डूबने वाले को वायु चाहिए, श्वास चाहिए, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। अब दरस बिन दुखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबो न पायो चैन। अब नहीं, अब जीना मुश्किल हो रहा, बस हो गए। असाधनों के त्याग के बिना ये बात नहीं आती। बहुत बहुत अमृतमयी बात है। लाखों चलने वालों में ये बहुत बड़ा दोष रोक देता है। लाखों चलने वालों में जो चल नहीं रहे तो असंख्यों हैं, उनमें जो चल रहे हैं तो लाखों चलने वालों में ये दोष भयानक बाधा खड़ी कर रहा है। भोगों में सुख है, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए करें कि इस मार्ग पर चलने वाले उपासक देखते हैं, एकमात्र केवल हमें भगवत विमुख करने वाली यही वृत्ति है, भोगों में सुख है। ये एकांतवास, तीर्थयाटन और विविध प्रकार की साधनाएं, ये सब है, पर तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। कब तक? जब तक आंतरिक भोगों में सुख है, ये बात है तब। भारी अपवित्रता ये बैठी हुई है भोग। बता रहे कि यही जीवन का सब पूरा मतलब चिंतन का सार है कि उन्नति में, लौकिक और पारलौकिक उन्नति में यही एक सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। भोगों में सुख है, ये आशा। आस की पास नहीं तोरी जानी, ये आशा नहीं काट पाते, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वो बलिहारी गुरु चरणों की, वो अहम के किले को विध्वंस करके शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे, विनाश कर देते हैं। जो बाधाएं सामने नष्ट कर देते हैं, वो बस गुरु भगवान की शरणागति हृदय से तो भगवत सन्मुख वो कर देते हैं। जब जयंत अपराध करके भगाला तो प्रभु श्री राम जी का वो जो शीख से संधान किया हुआ, वो त्रिभुवन में भगाया, कहीं उसको ठौर नहीं। जैसे सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा को भगाया। नारद जी देखा, नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता, इसको तो कहीं कोई अब रक्षा नहीं कर सकता। नजदीक गए और भाग, उन्हीं प्रभु की शरण में जा, वही तेरी रक्षा कर देंगे। भाग, त्रिभुवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तुझे नहीं रखेगा। देवराज इंद्र ने भी नहीं रखा। जब देखा है कि प्रभु का अपराध करके आ रहा है तो कहा जल्दी भाग यहां से, नहीं स्वर्ग भस्म हो जाएगा। जो भी शरण देगा वहां विनाश लीला प्रारंभ, भाग तू यहां से, कोई ठहरने नहीं दिया। तब नारद जी करुणा करके कहा, उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जहां से तुम्हें शांति मिलेगी, त्रिभुवन में कोई ठोर। और वो जानता ही नहीं था कैसे प्रणाम किया जाता है, राजकुमार है ना, इंद्र का बालक। तब नारद जी जाके उसे ऐसे सन्मुख प्रणाम किया जाता। गुरुदेव उसको मोड़ देते, चल ये ठौर है, यहां ऐसे समर्पित होता जीव है, वो मंगल को प्राप्त हो जाता है। एकांतवास, तीर्थ निवास, अन्य साधन, बहुत बहुत अमृतमयी बात है। इन्हीं का भरोसा लेकर के भोगों में सुख बुद्धि का पोषण होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन। एकांतवास, तीर्थ निवास, तीर्थों का अवगाहन और साधना, ये आपको तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर भोगों में सुख बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं तीर्थों के और अन्य साधनों के प्रभाव से पाप नष्ट हो सकता है, पर पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता।
और संत समागम से पाप और पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। ये बहुत बड़े गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। एक ही जगह सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत अमृतमयी बात है और बहुत पकड़ने लायक बात है। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर हमारी चाह भोगों में सुख है। यही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। बोले 50 वर्ष 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, और फिर बताते हैं कि हमने गंगा की परिक्रमा की, हम ये किए, हम ये किए, हम ये किए। क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि इनका फल नहीं मिला। इनका असली फल क्या है? अहंकार का लय हो जाना, भोगों का अभाव, भोगों की भोगने की वृत्ति का अभाव, अकाम स्थिति, अचाय स्थिति खत्म की। अचाय स्थिति सब साधन का यही फल है, प्रभु के सन्मुख हो जाना, भोगों से विमुख हो जाना। हम प्रभु के दास कहलाते हैं, पर हमारी तृप्ति भोगों की तरफ, भोगों के भोगने से हमें शांति मिलेगी। जहां भोगा त्याग, वहां हमारा भोगों से राग, और भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम, भोग त्याग से ही शांति मिलती। और हमारी वृत्ति भोगों से ऐसे बढ़ती चली जा रही, और पाप हो, अधर्म हो, कुछ भी हो, बहुत सावधानी की जरूरत। ये यहां में एकदम मन रुकने को कह रहा है। विचार करो, आपको एकांतवास, तीर्थयाटन, तीर्थावगाहन और साधन तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके हृदय में प्रभु से विमुक्ता और भोगों की सन्मुक्ता। भोगों की सन्मुक्ता, भोगों में सुख है। प्रभु की सन्मुक्ता, भोगों में सुख नहीं है, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में सुख है। हर समय तैल धारावत, कभी नाम, कभी गुण लीला चिंतन, कभी सेवा, कभी भगवान की पावन पावन चर्चाएं सुन रहे हैं, भक्तों की चरित्र सुन रहे हैं। जब तुम्हारा मुख प्रभु की ओर होगा तो प्रत्येक श्वास, बहुत ध्यान देने योग्य बात, प्रत्येक श्वास, हर कदम तुम प्रभु के नजदीक होते चले जा रहे हो। राधा राधा राधा, मानो एक एक कदम हम प्रियालाल के समीप पहुंचते चले जा रहे हैं। ये मत सोचो कि गणना, अंक या तो ही हम, नहीं, हर श्वास हम प्रभु के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। बोले कितने जपें, हमको इससे लेना देना नहीं। तुम जब मनावे तब आ जाना, हम चलेंगे आपके ही तरफ, हम आपको ही चाहेंगे, हर बात सहेंगे, आपके सिवा किसी और की तरफ दृष्टि नहीं करेंगे। वो मिले मिलाए हैं, उनको देर नहीं लगती मिलने में, हमें समिटने में देर लगती। सबकी ममता ताग बटोरी, इसमें हमें देर हो रही। और अगर एकदम एकाग्रता प्रभु की तरफ हो जाए, एक ही आशा, एक ही भरोसा, एक ही बल, ये कभी कहना नहीं पड़ता कि आप दर्शन दे दो, वो हटते ही नहीं। वो जैसे भ्रमर पुष्प के पराग से लुभावित होकर, ऐसे ही हरि प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। भक्तों के हृदय में अपना प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। प्रभु प्रदत्त ही प्रेम है और उसी का स्वाद लेते। सुतीक्ष्ण जी प्रेम पुलकित हो रहे और भगवान वृक्ष की ओट से उनके दर्शन करके प्रेम दशा देखकर आह्लादित हो रहे हैं। देख रहे हैं, हर समय प्रभु देखते हैं अपने भक्त को। कह रहे हैं भोगों में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है। कर लो उपाय, मथ लो पानी को। पानी में जैसे घी नहीं, वैसे भोगों में सुख नहीं। बालू में जैसे तेल नहीं, वैसे ही भोगों में सुख नहीं। मृग तृष्णा के मैदान में जैसे एक बूंद जल नहीं, पर हिरन को दिखाई देता बहुत निर्मल जल भरा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारी माया बुद्धि का अपहरण कर लिए है। ये भोग एक अग्नि है, तृष्णा, कामना, कामाग्नि। इसमें आज तक कभी किसी को शीतलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे सुंदर, इतना वैभव, इतने पुण्यात्मा कि स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई देवी उर्वशी जी, जो अप्सरा कही जाती है,
देवलोक की शान है। भगवान नारायण और नर को जब बद्री नारायण में तप परायण थे तो उनको मोहित करने के लिए देवराज इंद्र ने बहुत सी अप्सराएं, गंधर्व, वसंत, काम, मलय, मारुत इनको प्रेरित किया, जाओ इनके चित्त में क्षोभ पैदा करो। जब कोई क्षोभ पैदा नहीं कर पाए तब बुलाया, काम, मलय, बसंत तुम सब आओ, डरो मत। और अपनी जंघा में से एक आकृति खिंचाई, वे देवी उर्वशी प्रकट हो गई, महान सौंदर्य युक्त कि काम भी मोहित हो गया देख के। बोले जाओ और देवराज से कहना कि तुम्हारी अप्सराओं में सम्राट है, अर्थात तुम्हारी अप्सराओं में इतनी ताकत नहीं कि हमारे चित्त में क्षोभ पैदा कर सके। वो उर्वशी जी पुरुरवा को प्राप्त हुई। अब तो पुरुरवा के पास क्या कमी थी? स्वस्थ शरीर, पुण्यात्मा, चक्रवर्ती, सम्राट और भार्या के रूप में अर्धांगिनी के रूप उर्वशी जी, देवी उर्वशी, जिनके शरीर से सुगंध प्रकट होती है। मुख से जब अंतर की वायु निकलती तो ऐसा लगता है हविष्यान्न से जो स्वाहा किया गया है वो आहुति की धूप निकल रही, ऐसी दिव्यता जिनमें, केवल घृत का आहार करने वाली। क्या हुआ? उनकी अंतिम परिणाम स्थिति को जब उर्वशी जी अंतर ध्यान हो गई, समय होता है, फिर जो उनकी व्याकुलता, पागल हो गए। जब भगवत कृपा से उनको भगवान कृपा करते हैं, विवेक प्रकट करते हैं, तो उनको अरे कौन सा ऐसा भोग है जो देवराज इंद्र के पास ना हो, लेकिन तृष्णा और कामना पर क्या उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बड़े चरित्र हैं ऐसे। अगर सुख होता तो इनको प्राप्त ना हो जाता। एक अप्सरा स्वर्ग की आवे तो बहुत अच्छे इंद्री विजयी को भी क्षोभ पैदा करने की ताकत रखती है, और उनके वो स्वामी हैं। इसके पश्चात भी उनकी वासना, तृष्णा, कामना उनको जलाती है। जो महापुरुषों के अनुभव उनको मान लेने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। भोगों में सुख नहीं है, ये एक अग्नि है जो क्रियाएं भोगों की करने से और बढ़ती है। नवयुवक जहां ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, विद्वता, नम्रता, सेवा पद्धतियां ये हृदय में पुष्ट होनी चाहिए, वहां व्यसन पुष्ट हो रहा है, दुर्वासनाएं पुष्ट हो रही, मलिनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान बुद्धि हो गई। मूल कारण पतन का भोग में सुख है। अच्छी तरह समझो, ये भागवतिक लक्षण तभी उदय होते हैं जो कोई भोगों में सुख की आशा रखता है, वो परिणाम में निराशा, दुख, संताप, शोक, मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। पर ये अज्ञान के कारण भोगों में सुख की संभावना ये जाती नहीं है। कल चर्चा जैसे हुई थी, ये तुम्हारा वही मन धोखेबाज है जो स्वप्न में तुम्हें सारे सुख दुख का अनुभव कराता है और कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं, ऐसे ही जागृत में धोखेबाज धोखा दे रहा है, कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष ये नहीं कह सकता कुछ नहीं है। अगर वहां तुम्हारा कोई वस्तु का अपहरण कर रहा है तो आपको क्लेश होगा, आपको पीट रहा है तो आपको क्लेश होगा, क्योंकि आप स्वाप्निक पुरुष हैं, स्वप्न में हैं, आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन वही जब जग जाएगा तो वही बोलेगा सब झूठा था। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी मोह निद्रा में, अज्ञान में आप ये स्वप्न देख रहे हैं कि भोगों में सुख है। स्वप्न में जब आप अच्छे पदार्थ पाते हैं तो पाते हैं ना, तो क्या आपको जगने पर पेट भरा मिलता है? क्या आपको जगने पर ऐसा आभास होता है मैंने पाया? नहीं, आपको हंसी आएगी कि वहां तो कुछ नहीं था। ऐसे ही जब जान जाओगे तो जेही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये प्रवचन नहीं है, सत्य विषय है। जब जगोगे तब आपको भी वैसे ही हंसी आएगी जैसे स्वप्न में उन नाना प्रकार के दुख सुख का भोगता जब जगता है तो सब मिथ्या है, सब सब सब।
कोई भी 99% झूठा, 1% सत्य, ऐसा भी नहीं। पूरा का पूरा 100% झूठा। आप देख लो ना स्वप्न में 100%। ऐसे ही अब अगर स्वप्न में है तो आप नहीं जान सकते झूठा है, जगेंगे तो जान जाएंगे। ऐसे ही जानिस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरा। खास बात भोगों में सुख बुद्धि, यही भारी अविद्या का बंधन है। जब अंतर से भोगों में सुख बुद्धि होती है, सत्संग सुना, परमार्थ में चल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए जान रहे हैं, हमें ये प्रभु से विमुख कर देगा ये भी जान रहे हैं, पर अंदर है सुख है, इसमें आपको गिराएगा गिराएगा। वो जो अंदर आशा बना ली है इसमें सुख है, वो आपको पतित करेगा। जब मनुष्य को भोगों में सुख की संभावना है, तब उसकी एक वृत्ति होती है भोगों की प्राप्ति की लालसा, प्राप्त भोगों को भोगना और अप्राप्त भोगों के अर्जन में जीवन शक्ति लगा देना। जो भोगना चाहते हैं उसके लिए जीवन शक्ति लगा देना, प्राप्त भोगों को भोगना, केवल केवल व्यर्थ का जीवन। अभी समझ नहीं पा रहा, ध्यान से सुनना। भोग की वासना का पहला काम है मनुष्य के विवेक का अपहरण कर लेना, विवेक का अपहरण कर लेना। विवेक हटा तो बुद्धि असमर्थ हो गई। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं। जैसे कोई शराब के नशे में हो, वो बक बक करेगा पर उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, शिथिलता होती है, गिर जाता है। यही बुद्धि की दशा होती। विवेक हटने पर ऐसा मोह छा जाता है, भ्रम छा जाता है, अविद्या छा जाती है कि वो शिथिल होती है, निर्णय ठीक नहीं कर पाती है। जिधर मन चाहता है उसको घसीट लेता है बुद्धि को और वहीं दस्तखत करवा लेता है। भले बुरे और भविष्य का परिणाम, इनको भुला देना, यह काम होता है जब विवेक का अपहरण हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म, आगे इसका परिणाम क्या होगा यह भी खत्म, क्योंकि यह निर्णय विवेक करता है। साधन चाहे जितना आप अच्छा कर रहे हो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। आपके हृदय में भोगों में सुख है ऐसा भाव बना हुआ है, तो ये निषिद्ध भाव आपको संसार की तरफ ही ले जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मैं चल रहा हूं। बहुत विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। जब भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया,